नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कादम्बरी और कादम्बरी में हम पढ़ रहे हैं कवि का वंश वर्णन। और कवि अपने वंश का वर्णन करते हुए देखिए क्या कहते हैं। अब कवि इसमें ये जो श्लोक है इसमें कहते हैं कि जब आप प्रसंग लिखेंगे विद्यार्थियों तो आपको इसमें यही लिखना है कि इस पद्य में कवि बाणभट्ट अपने वंश का परिचय देते हुए कहते हैं कि, फिर व्याख्या लिखेंगे। अब देखिए व्याख्या क्या है कि हिरण्य गर्भो भुवनांड कादिव छपाकर क्षीर महानादिव अभूत सुपर्णा बिनतोदरादिव द्विजन्मनाम अर्थपतिः पतिस्तः। क्या कहते हैं? हिरण्य गर्भो भुवन, यहाँ विद्यार्थियों ये ण से बाद में ड और आएगा। जैसे देखिए इसमें दे रखा है भुवनांड कात, तो ये है पूरा, क्योंकि उसमें 11 ही वर्ण हैं पहली पंक्ति में जब आप देखेंगे तो क्या कहते हैं? हिरण्य गर्भो भुवनांड कादिव। जो हिरण्य गर्भ है भुवन अंड कादिव का मतलब है भुवन अंड से, यानी भुवन अंड से जिस प्रकार हिरण्य गर्भ उत्पन्न हुआ, तो भुवन अंड से जिस प्रकार हिरण्य गर्भ उत्पन्न हुआ। और फिर क्या कहते हैं? छपाकर क्षीर महाणवादिव। छपाकर कहते हैं चंद्रमा को, और क्षीर कहते हैं क्षीर सागर। महाणवादिव, महाणव कहते हैं समुद्र को, यानी क्षीर सागर से छपाकर। क्योंकि आपको पता होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में क्या है, 14 रत्न निकले थे, और उन 14 रत्नों में क्या था? एक चंद्रमा भी था। तो इसलिए कहा है कि क्षीर महाणवादिव छपाकर, जिस प्रकार से क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। सुपर्णा बिनतोदरादिव। सुपर्णा, सुपर्ण कहते हैं जो सुंदर पंखों वाला होता है, यानी बाज। गरुण विनता उदरादिव, यानी विनता के उदर से जिस प्रकार से वर्ण उत्पन्न हुए। तो इसमें देखिए 3 उदाहरण दिए, हिरण्यगर्भ भुवनांड कादिव। जैसे भुवन अंड से हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए, क्षीर महाणवात छपाकर, जिस प्रकार से क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। और विनतोदरात सुपर्ण एव, विनता के उदर से जिस प्रकार से सुपर्ण, सुपर्ण कहते हैं बाज यानी गरुण उत्पन्न हुए। ततः द्विजन्मनात्, उसी प्रकार से उस द्विजन्म से, अर्थात उस ब्राह्मण कुबेर से, द्विजन्म, उस ततः उससे, किससे? उस ब्राह्मण कुबेर से। द्विजन्मनाम पतिः, द्विजन्मनाम पतिः यानी जो ब्राह्मणों की स्वामी थे, अर्थपतिः अभूत, ऐसे अर्थपति उत्पन्न हुए। यानी जो कुबेर थे जिनका जन्म वात्स्यायन वंश में हुआ था, उन कुबेर उन कुबेर के वंश में एक अर्थपति उनके पुत्र उत्पन्न हुए कुबेर के। तो क्या कहा कि देखिए हिरण्यगर्भ भुवन अंड कादिव, यानी जिस प्रकार से भुवन अंड से हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए। छपाकर क्षीर महाणवादिव, जिस प्रकार से क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुए। और सुपर्णा बिनतोदरादिव, और जिस प्रकार से विनता का पुत्र है गरुण, इसलिए बिनतोदर सुपर्ण। और द्विजन्मनाम पतिः, यानी जो ब्राह्मणों की स्वामी थे, अर्थपतिः। ततः, ततः का मतलब उस ब्राह्मण कुबेर से अर्थपति नामक ब्राह्मण उत्पन्न हुए। यानी जो ब्राह्मण थे, कौन से ब्राह्मण? देखिए विद्यार्थियों, अब आपको पता है कि भुवन अंड से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति किसी ने देखी नहीं है, जन्म नहीं होता इनका, बस प्रथम दर्शन कहाँ हुआ? भुवन अंड से। इसलिए एक सूत्र आता है पंचमी विभक्ति में, जो आपने पढ़ा होगा कि हिमालय से गंगा निकलती है, ऐसा जो उदाहरण मिलता है, हिमालयात गंगा उद्भवती, वही जो सूत्र है भुवः भुवः प्रभवः,
कौन सा सूत्र है वो? भुवः प्रभवः। तो जो भुवः प्रभवः सूत्र है, उस सूत्र के कारण इन सब में पंचमी विभक्ति हुई है विद्यार्थियों। इसलिए देखिए क्या कहते हैं कि हिरण्यगर्भो, हिरण्यगर्भ भुवन अंड का ते, भुवन अंड से, जैसे भुवन अंड से हिरण्यगर्भ, और छपाकर क्षीर महाणवादेव। और छपाकर कहते हैं चंद्रमा को, और क्षीर सागर होता है, महाअण्व कहते हैं बड़ा समुद्र। तो जैसे बड़े क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुए, और सुपर्णा बिनतोदरादेव, और बिनता के उदर से जैसे सुपर्ण यानी गरुण पैदा हुए। तो ये जो अभूत है विद्यार्थियों, ये अभूत क्रिया इन तीनों के साथ लगेगी। वैसे ही ततः माने उससे, किससे? उस कुबेर नामक ब्राह्मण से, द्विजनम नाम पति, जो ब्राह्मणों के स्वामी थे, ऐसे अर्थपति यानी अर्थपति नामक पुरुष पैदा हुए। किसमें पैदा हुए अर्थपति नामक पुरुष? उस कुबेर के वंश में। अब देखिए इसका जो, जब आप इसको पढ़ते हैं विद्यार्थियों, अब आप इसमें जो संदर्भ लिखेंगे वो आपको पता है क्या लिखना है कि इस देखिए आप व्याख्या लिखें, पहले तो लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ मैंने आपको बता दिया एक ही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे इस इस पद्य में कवि बाणभट्ट अपने वंश का परिचय देते हुए कहते हैं, फिर डालेंगे आप टॉपिक व्याख्या। अनुवाद नहीं लिखेंगे, आपको डालना है व्याख्या। और जब आप व्याख्या डाल लेंगे तो फिर लिखेंगे यहाँ कि जैसे चतुर्दश भुवनांड ब्रह्मांड से ब्रह्मा, क्षीर महासागर से जैसे द्विजराज चंद्रमा, और बिनता के उदर से पक्षीराज गरुण उत्पन्न हुए, उसी प्रकार कुबेर नामक द्विज से ब्राह्मणों के स्वामी अर्थपति नामक द्विज उत्पन्न हुए। जब आपका लिख जाए पूरा अर्थ, फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे जैसे ये है, और ये भावार्थ नहीं लिख के आप सीधा लिखें, अर्थात महाकवि बाणभट्ट के पूर्वज कुबेर नामक द्विज से ब्राह्मण श्रेष्ठ अर्थपति नामक द्विज उसी प्रकार उत्पन्न हुए, जैसे ब्रह्मांड से ब्रह्मा, क्षीर सागर से चंद्र तथा बिनता के उदर से गरुण उत्पन्न हुए। ये जब लिख देंगे फिर आपको लिखना पड़ता है विद्यार्थियों विशेष। अब विशेष में क्या चीज़ है? तो विशेष में जो है, आप इसमें सबसे पहली बात तो क्या है, आपको लिखना है इसमें विशेष में छंद। तो छंद कौन सा है विद्यार्थियों? इसमें छंद है आपका वंशस्थ छंद है। फिर इसके बाद है पद्य में समुद्र मंथन के 14 रत्नों का वर्णन है, ये विशेष हो जाएगा। और अब देखिए व्याकरण जब आप लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले जो आपके लिखेंगे पतिह ततः, ठीक है, पतिह प्लस ततः विसर्ग संधि हो जाएगी। सुपर्ण शोभनानि पर्णानि यस्य सह, तो ये सुपर्ण हो जाएगा। और बहुव्रीहि समास है इसमें, भुवन अंडकात है तो भुवन प्लस अंडकात दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर है भुवन अंडकादिव, तो भुवन अंडकात प्लस इव, यहाँ जसत्व हल संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। और भी उसके बाद देखिए जब आप लिखेंगे, देखिए एक है विद्यार्थियों इसमें जब आप लिखते हैं तो कौन सा है, अभूत आया है, ठीक है। और अभूत में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे भू धातु है, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। भू धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर लिख देंगे आप भुवन नांड
कात, आदि में भुवः प्रभवः सूत्र से पंचमी विभक्ति है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद देखिए आपने एक लिखा है ततः, तो ये ततः में भी हो जाएगा। आप लिखेंगे ततः, आप लिखेंगे तद शब्द है और तसिल प्रत्यय है विद्यार्थियों। ये पंचमी अर्थक तसिल प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, व्याकरण टिप्पणियां लिख दी नहीं विद्यार्थियों, और इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो आपकी व्याख्या बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। अब नंबर कितने मिल सकते हैं आप सभी जानते हैं, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रमाण आपके सामने है। आपके साथी जो भी एमए कर रहे हैं या जो आपके संपर्क में हैं, आप उनके लिए इन वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद्यार्थियों, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो इस पर अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आपके लिए ही, मुझे कोई इससे पैसा तो मिलता नहीं विद्यार्थियों, बस आपकी सुविधा के लिए है। और जिस प्रकार से मैं आपको करा रहा हूं वैसे अगर आप करेंगे और आगामी समय में अगर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो अत्यंत संस्कृत का विकास होगा विद्यार्थियों, और आपके अंक भी अच्छे आएंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।